हमारे बड़े भाई सतपाल सत्ती जी ने ये बोला है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि राज्यसभा का सांसद जो है वो कांग्रेस ने जो दिए थे, मनु सिंघवी जी, वो हिमाचल के नहीं थे, मान ली उनकी बात। लेकिन जब जेपी नड्डा जी गुजरात में इलेक्शन लड़ने गए तो क्या वहां पे वो उनको अंतरात्मा की आवाज नहीं दिखाई दी या सुनाई दी? ये लोग जो है, इनकी ये आदत है कि खुद चाहे कुछ भी करें और दूसरा अगर उस हिसाब से करता, अपने हिसाब से बातों को मोल्ड करते हैं। इनके मामले में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि खुद करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। सो ये अपनी बातें मनवाने के लिए हर कुछ बोलते हैं और इनका कोई जमीनी लेवल पे कोई बात नहीं होती है। आप देखिए कि हिमाचल की बात करते हैं तो जब आपदा आई तो आपदा में पैसे क्यों नहीं दिलवाए गए? क्या तब हिमाचल के लोगों को पैसों की जरूरत नहीं थी? तब हिमाचलियत की बात नहीं थी? आपने विधायक खरीद के और मनु सिंघवी को वोट ना डाले उसके लिए आपने पैसे दिए और फिर बोलते हैं कि पैसे वो इसलिए उन्होंने विधायकों ने उनको वोट नहीं डाली क्योंकि वो हिमाचल के नहीं थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी गुजरात से लड़े तो क्या वहां आत्मा की आवाज सुन के उन्होंने वोट नहीं डाली? वहां के लोगों ने। ये कहने की बातें होती हैं, जमीन पे जो बातें हैं होती हैं वो करनी चाहिए सतपाल जी को। मैं सतपाल सत्ती जी को बोलना चाहता हूं, जो आपने लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए चेक पोस्टें बनवाई थी, सारे लोग जानते हैं कि उन चेक पोस्टों पे कितने ट्रक गए हैं और कितने वहां पे उनके साथ कार्रवाई हुई। जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो 10,000 चक्की टायरों वाले जो ट्रक आते थे और रात को 1,000 ट्रक जो है वो निकलता था। आज अगर यहाँ पे छोटा मोटा खनन होता भी है तो वो ट्रैक्टरों द्वारा होता है और वो भी लोकल जो नीड्स हैं लोगों की, लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए काम हो रहा होगा। हम ये नहीं बोलते कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर जहां हिमाचल में या ऊना में किसी ने बिल्डिंग बनानी है, सरकारी काम हो रहे हैं, तो रेत की अगर जरूरत है तो वो ट्रैक्टरों द्वारा पूरी हो रही है। आज इनकी तरह 10-10 चक्कियां जो है ट्रक चलते थे जो बाहर निकलते थे और ये भूल गए हैं कि संदोगढ़ से ऊना से लेकर संदोगढ़ तक 27 ट्रक थे। तब एक ही बात चलती थी कि ऊना से लेकर संदोगढ़ तक 27 ट्रक, हर एक ट्रक की कीमत जड़ी है वो 1-1 लाख थी। और अब ये बड़ी बड़ी जो बातें करने वाले हैं, इनके जो रिश्तेदार थे, खुद सतपाल सत्ती जी ने कितना खनन करवाया और पूरा जो स्वां है उसका चीरहरण किया गया और स्वां की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि ये जो जितना चाइल्डाइजेशन हुई थी उसको तोड़ दिया गया था। अब तो हम इस हिमाचल को बनाने की बात कर रहे हैं और सतपाल सत्ती जी ज्यादा कैसी ना बने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।